सी लैंग्वेज में चैप्टर 4 में डे 3 में आज हम लोग देखेंगे लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है। तो इसको इटरेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। अभी तक जैसे लास्ट क्लास हम लोगों ने कंडीशनल अप्रोच पे बात किया था, तो उसमें एफएल्स वगैरह को देखा था, नेस्टेड एफएल्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज चैप्टर 4 में लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है इस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक और चीज में मेंशन करना चाहते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गया था कि जो प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है वो 3 लेवल पे मेंशन किया जा सकता है। एक सीक्वेंशियल लेवल होता है, एक कंडीशनल लेवल होता है और एक लूपिंग या फिर इटरेटिव या रिपीटेटिव प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंशियल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जो सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं होती, कोई रिपीटेशन नहीं होता है। और जो कंडीशनल अप्रोच होता है, कंडीशनल अप्रोच का मतलब इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कोई जो किसी भी स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो किसी न किसी कंडीशन के बेस पर होता है। और जो ये लूपिंग या फिर इटरेटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग कि इस तरह के प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर स्टेटमेंट को रिपीट कराया जाता है। ठीक है, ये नीड पर डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन में स्टेटमेंट को रिपीट करना है, कहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, कैसे करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल मतलब जो लूपिंग अप्रोच का मतलब होता है, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम लूप के डेफिनेशन की बात करें तो लूप की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी आर यूज्ड टू परफॉर्म looping operation until the given condition is true. Control comes out of the loop statement once condition becomes false. ठीक है, तो इसको हम अगर कैटेगरी में डिवाइड करें, ठीक है, तो जैसे लूप की एक डेफिनेशन जो हम लोग के लिए समझना जरूरी है कि लूप क्या होता है। तो लूप क्या होता है, एक टूल्स होता है, लूप एक कंस्ट्रक्ट होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, स्टेटमेंट को रिपीट कराते हो। ठीक है, और ये जो रिपीटेशन होता है ये नीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमको कितना रिपीट करवाना है। तो मतलब इसके लिए क्या होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है कि कहां से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, जिसको कंडीशनल अप्रोच बोलते हैं। और फिर वहां तक जाने के लिए क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा। तो मतलब लूप की पूरी लाइफ साइकिल में जो होते हैं वो मेन 3 स्टेप होते हैं। स्टार्ट करना, कहां से इनिशियलाइज करना है, कंडीशन कहां से अप्लाई करना है, मतलब कहां तक ले जाना है, और उसको कैसे वहां तक ले जाना है। ये 3 चीज। तो इसको मतलब एक हो गया इनिशियलाइजेशन जिसको स्टार्टिंग बोलते हैं, और एक होता है कंडीशन, और एक होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। लूप की लाइफ साइकिल में ये 3 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ठीक है, कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक ले जाना है और कैसे ले जाना है। ठीक है, तो इसमें अगर लूप के टाइप की बात करें, अभी हम लोग लूप के कंस्ट्रक्ट पे फोकस करेंगे कि कितने ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनका यूज करके हम स्टेटमेंट को रिपीटेटिव अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग को यहाँ पर फोकस करना है कि लूप कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का होता है लूप। एक होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप होता है, और एक होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो एक एग्जिट एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जहां पर कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक होती है। एंट्री कंट्रोल मतलब कि अगर कंडीशन मतलब लूप की बॉडी में कंट्रोल को एंट्री करने के पहले ही वहां पर चेक कर लिया जाता है कि कंडीशन सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसको लूप की बॉडी में प्रवेश करवाया जा मतलब एंट्री किया जाता है, एंट्री दिया जाता है। और अगर फॉल्स है तो उसको एंट्री नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एग्जिट कंट्रोल, यहाँ पर स्टार्टिंग में चेक नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि लास्ट में चेक होता है। मतलब स्टार्टिंग के लिए वो फ्री, मतलब उसमें कोई कंडीशन, कोई वैलिडेशन नहीं होता है, स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाता है। बट हाँ ये है कि फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के पहले, मतलब कि एकदम बॉटम साइड में लास्ट में ये चेक होगा कि अब इसको फिर से रिपीट करवाना है नहीं। मतलब जहां पर एंड में कंडीशन चेक हो वो एग्जिट कंट्रोल टाइप का लूप होता है, जहां पर स्टार्टिंग में कंडीशन चेक हो उसको एंट्री कंट्रोल लूप
कहते हैं। और जैसे यहां पर अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है, ये जो दोनों होते हैं इसको हम एंट्री कंट्रोल के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद उसको एंट्री दिया जाता है। और जो आपका एक होता है डू व्हाइल होता है, डू व्हाइल लूप, तो ये जो होता है ये आपका एग्जिट कंट्रोल के अंतर्गत आता है। ये चीज एंट्री कंट्रोल में फॉर लूप, व्हाइल, और एग्जिट कंट्रोल में डू व्हाइल। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि लूप क्या होता है। लूप एक टूल्स होता है। लूप का मतलब होता है कि जो किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट कराने के लिए एक अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो रिपीटेशन आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है। और फिर जो लूप की कैटेगरी होती है वो दो कैटेगरी होती है, एक एंट्री कंट्रोल और एक एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल के अंदर कौन कौन सा आता है आपका? एंट्री कंट्रोल के अंदर आपका फॉर लूप आता है, व्हाइल लूप आता है, और एग्जिट कंट्रोल के अंदर डू व्हाइल लूप आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे, जैसे ये जो फॉर व्हाइल और डू व्हाइल दिया हुआ है, ठीक है, इसी को हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लूपिंग कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूपिंग कंस्ट्रक्ट, या फिर लूप को मेंशन करने के टूल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं का यूज करके आप जो है रेपिटेटिव अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, एक फॉर होता है, एक व्हाइल होता है, एक डू व्हाइल होता है। इसमें फॉर और व्हाइल इसकी कैटेगरी क्या होती है? आपका ये एंट्री के अंतर्गत, एंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आता है, और जो डू व्हाइल होता है आपका एग्जिट कंट्रोल के अंतर्गत आता है। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? लूपिंग कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, या लूप को इंप्लीमेंट करने के टूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, लूपिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर लूप देखते हैं। यहां पर यहां पर देखिए सेम चीज दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। तो एक प्री कंडीशन वही है एंट्री कंट्रोल, जिसमें फॉर और व्हाइल है। दूसरा पोस्ट कंडीशन जो एग्जिट कंट्रोल के अंतर्गत आता है, इसको क्या बोलते हैं? डू व्हाइल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लूप की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि लूप की लाइफ साइकिल में 3 स्टेटमेंट महत्वपूर्ण, मतलब सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कह सकते हैं कि उन्हीं 3 स्टेटमेंट या उन्हीं लूप की लाइफ साइकिल में जो 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, उन्हीं के बेस पर पूरा एग्जीक्यूशन होता है। तो एक होता है, अब यहाँ पर सबसे पहले इसके हम सिंटैक्स की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर फॉर लूप की सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में फॉर इनिशियलाइजेशन, दूसरा क्या है? कंडीशन है, और तीसरा क्या है? इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। फिर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, स्टेटमेंट जो भी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देने हैं, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट। ठीक है, आप यहां से ये सारी चीज मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है? जो ये बताता है कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, और लूप की पूरी लाइफ साइकिल में जो इनिशियलाइजेशन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। बाकी फिर क्या होता है? कंडीशन चलती है आपकी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलता है, और आपका स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट तो उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट हो गया कि जिस चीज को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस होता है हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, मतलब एग्जीक्यूशन पॉइंट या इसको ब्रेक पॉइंट कह सकते हैं, तो 4 होता है। इस फिगर से समझ में आ रहा होगा,
इनिशियलाइजेशन मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से होती है, ठीक है, फिर कंडीशन चेक होता है, राइट, और कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट पे आता है और फिर जाकर के इंक्रीमेंट करता है। तो 1 2 3 एंड 4 ये एक लाइफ साइकिल चलती रहती है इसकी। और जो इनिशियलाइजेशन होता है ये पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार चलता है, वो भी फर्स्ट टाइम, मतलब वही उसका फर्स्ट एंड लास्ट होता है, ठीक है। तो अब इसके एक एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं यहां पे।